जनता दल यूनाइटेड का अस्तित्व तो लगभग समाप्त तो हो ही गया है। जो कुछ भी बचा खुचा है, सत्ता में है नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, इसलिए कुछ लोग लोभ लालच में हैं, वरना जो भी समर्पित कार्य करता था, निष्ठावान कार्य करता था, संघर्ष के लिए कार्य करता था, अब कोई कहाँ मन से वहाँ है। नीतीश जी की इस स्थिति को देख करके मुझको भी दया आती है, कभी कभी बड़ा दुख होता है कि नीतीश जी ने कहाँ पहुँचा लिया अपने आप को। इतना बड़ा पर्सनालिटी, दुनिया भर में लोग उनको जानने लगे थे, प्रतिष्ठा की नज़र से देखने लगे थे, और आज नीतीश जी की दुर्दशा आरजेडी वालों ने इस तरह से बना दी। देख तो रही है सब लोग। अलग होने के बाद हम तो अपने रास्ता पर निकल पड़े हैं, लेकिन अब एक से एक लोग पार्टी छोड़ रहे हैं। 2 दिन पहले श्रीमती मीना देवी जो वरिष्ठ नेत्री पार्टी की थी, कई बार विधायक रह चुकी हैं, अब उन्होंने भी उन्हीं बातों को कहते हुए दल छोड़ा है जिन बातों की चर्चा हमने तब की थी। तो पार्टी का एक एक साथी इस बात को लेकर परेशान है। धीरे धीरे पार्टी का अस्तित्व, जेडीयू का अस्तित्व ही समाप्त होते जा रहा है। हम भी जहां जिस जिला में जा रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं, अलग अलग और दूसरी पार्टियों में लोग जाने लगे हैं। तो जनता दल यूनाइटेड का अस्तित्व तो लगभग समाप्त तो हो ही गया है। जो कुछ भी बचा खुचा है, सत्ता में है नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, इसलिए कुछ लोग लोभ लालच में हैं, वरना जो भी समर्पित कार्य करता था, निष्ठावान कार्य करता था, संघर्ष के लिए कार्य करता था, अब कोई कहाँ मन से वहाँ है। कुछ और कुछ आपको क्या लगा? आपने ही पीएम मटेरियल कहा, फिर आप उनसे अलग हो गए, आपको क्या लग रहा है? पीएम मटेरियल कहा था, हमने उसके बारे में तो बताया कि हम तब पीएम बनाने की बात कर सकते थे जब हमारा घर मजबूत होता। जनता दल यूनाइटेड का जनाधार अगर मजबूत रहता तब और कोई समर्थन देता, सहयोग देता। लेकिन जब हमने कहा, उसके बाद से पार्टी लगातार कमज़ोर होते चली गई, तो पार्टी हमारी खुद ही कमज़ोर हो गई, तो दूसरा क्या हमारी मदद करता। और आज आप देख रहे हैं जनता दल यूनाइटेड की कमजोरी का फ़ायदा आरजेडी के लोग किस रूप में उठा रहे हैं। यही नीतीश कुमार जी हैं जिनका व्यक्तित्व इतना बड़ा, और उनके बारे में एक अदना कोई विधायक भी आकर आरजेडी का क्या क्या बोल देता है, जिन शब्दों का इस्तेमाल हम लोग लाख विरोध में हो जाए लेकिन कभी नहीं कर सकते, उन शब्दों का इस्तेमाल नीतीश जी के बारे में आरजेडी के लोग रोज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। नीतीश जी की इस स्थिति को देख करके मुझको भी दया आती है, कभी कभी बड़ा दुख होता है कि नीतीश जी ने कहाँ पहुँचा लिया अपने आप को। इतना बड़ा पर्सनालिटी, दुनिया भर में लोग उनको जानने लगे थे, प्रतिष्ठा की नज़र से देखने लगे थे, और आज नीतीश जी की दुर्दशा आरजेडी वालों ने इस तरह से बना दी। देख तो रही है सब लोग। आप जननायक तमिलनाडु में कैसे सपनों को पूरा करेगा? पहले पार्टी ज्वाइन किए थे तो उस समय बोले थे कि जननायक का सपनों को पूरा करेंगे, अब तो अलग हो गए। भाई, जिस पार्टी में हम जाकर हमने कहा था कि उनके सपना को पूरा करेंगे, वह पार्टी ही जब ध्वस्त हो गई, वह पार्टी ही जननायक कर्पूरी जी की विरासत को तोड़ने मरोड़ने बर्बाद करने वाले जो लोग हैं उनके हाथों में चली गई, तो वहाँ रहकर जननायक के सपना को कहाँ साकार किया जा सकता था। वहाँ तो एक परिवार की बात हो सकती है, वहाँ किसी विरासत की बात थोड़े हो सकती थी। इसलिए हमने अपनी पार्टी बनाई है और अपनी पार्टी के माध्यम से जननायक के सपना को हम साकार करेंगे। क्या लगता है नीतीश कुमार फिर से बीजेपी के साथ जा सकते हैं? अब इस सवाल का जवाब तो नीतीश जी। तमिलनाडु में सर बिहारी मजदूरों का जो हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही गलत है, जितनी निंदा की जाए इसकी कम है इस तरह का व्यवहार। लेकिन पहली बार कोई तमिलनाडु में नहीं हो रहा है, महाराष्ट्र में कभी होता है, कभी आसाम में हमारे बिहारी भाई मारे जाते हैं। तो बिहार की सरकार, हाँ गुजरात वगैरह में भी, सब जगह, किसी एक राज्य की बात नहीं कर रहे, गुजरात में होता है, दिल्ली में होता है कई बार। तो अलग अलग राज्यों में हमारे बिहार के भाइयों के साथ जो बर्ताव होता है, इसके लिए राज्य की सरकार को कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। वहाँ की सरकार से बात करें, भारत सरकार से आवश्यकता हो तो बात हो, और फिर बिहार के लोग कम से कम दूसरी जगह जाए, उसके लिए बिहार में इस तरह की व्यवस्था हो। यह सब भी जवाबदेही राज्य की सरकार के ऊपर आती है, राज्य की सरकार को देखना चाहिए। सर, नीतीश जी को अभी भी आप पीएम मटेरियल मानते हैं? अरे आप क्या भैया, हो गया पीएम मटेरियल खत्म। बयान दिया कि सबसे पहले आपने बोला कि वो पीएम बनने लायक है, और आप अभी बोले कि वो गांव के मुखिया के लायक भी नहीं है। अच्छा देखिए, हम जिस घर में थे
वो घर बहुत संपन्न था, तो उस वक्त हम मफलर और स्वेटर सब खरीद सकते थे। आज वो घर इतना बिल्कुल विपन्न स्थिति में हो गया कि ये गमछा भी हम नहीं खरीद सकते हैं। तो कैसे वहाँ रहकर बात हो सकती है कि इस घर को हम आगे बढ़ाएंगे, इस घर के मुखिया को आगे बढ़ाएंगे। हमने जिन दिनों बात की थी उन दिनों जनता दल यूनाइटेड के बारे में मुझको लगता था कि इस पार्टी को और मजबूत से मजबूत हम कर सकेंगे, लेकिन मजबूत क्या करते, धीरे धीरे बिल्कुल पार्टी अब इसी स्थिति में पहुंच गई कि अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा है। तो जिस पार्टी के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया, जो पार्टी एक तरह से गिरवी हो गई दूसरी पार्टी के पास, उस पार्टी के नेता को कैसे प्रधानमंत्री बनाने की बात की जा सकती है। और आरजेडी के लोग ही जो उनके साथ भी हैं, क्या दुर्गति उन लोगों ने बना दी है नीतीश जी की। अब इस दुर्गति के शिकार होकर नीतीश जी को कैसे कोई कहेगा कि प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। सर नीतीश जी अगर मान जाएंगे, बिहार को गिरवी नहीं रखने देंगे कहा आपने। अरे कहाँ सवाल, बिहार को गिरवी नहीं रखने देंगे कहा है आप। हाँ बिल्कुल, हमने कहा है कि हमारे साथियों के लाख प्रयास के बाद भी नीतीश जी नहीं माने। जनता दल यूनाइटेड को गिरवी उन्होंने रख ही दिया, ठीक है उनकी मर्जी, लेकिन बिहार को गिरवी रखने का जो उनका डिसीजन है, इसको हम लोग कार्यान्वित नहीं होने देंगे, चाहे जिस परिस्थिति का हमको सामना करना हो। थैंक यू।